हेलो बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा एनर्जी। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में हम लोग वर्क के बारे में पढ़ चुके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में पढ़ चुके, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज जो हम लोग जिस टॉपिक में बात करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा एनर्जी एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ इट्स एनर्जी, एनर्जी और उसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या है एनर्जी के बारे में। तो जैसा कि पता है एनर्जी होता क्या है, एनर्जी होता है एबिलिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, जो सेम होता है हमारा वर्क का वही होता है एनर्जी का ऐसा यूनिट। हमें जो कार्य करने की जो क्षमता मिलती है, ठीक है, वो हम क्या बोलते हैं, एबिलिटी। तो एबिलिटी टू डू वर्क, वर्क करने की जो एबिलिटी हमें मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी। अब एनर्जी में क्या आता है, एनर्जी में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आता है। तो एनर्जी में क्या आ गया हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी हो गया, देखिएगा ध्यान से। और इस मैकेनिकल एनर्जी जो होता है इसके अंदर में आता है पोटेंशियल एनर्जी और आता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, द energy possessed by a body, the energy possessed by a body due to its state of rest, due to its state of rest or of motion। मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो हो गया, मैकेनिकल एनर्जी जो हो गया वो क्या हो गया, उसमें या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, दोनों मिला के क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है। ये दोनों का सम होता है मैकेनिकल एनर्जी। जब पोटेंशियल और काइनेटिक को जब ऐड कर देंगे तो बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा मैकेनिकल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी। अब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की और काइनेटिक एनर्जी की। अब इस पोटेंशियल एनर्जी जो है इसके जब टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हमें पढ़ना है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या आ जाएगा, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखिए ज़रा, ठीक है, ये जो काइनेटिक एनर्जी आ गया, इस काइनेटिक एनर्जी हम लोग सारा पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। फिर उसे हम लोग डिटेल से 1 बाय 1 पढ़ेंगे। क्या क्या आ जाएगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और वाइब्रेशनल क्या आ जाएगा, और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में भी इतना सारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ट्रांसलेशनल आ जाएगा, रोटेशनल आ जाएगा और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये सब काइनेटिक एनर्जी जो है, ये सब काइनेटिक एनर्जी के अंदर में आता है, ये सब काइनेटिक एनर्जी के अंदर में आ जाएगा। तो अब हम लोग को जो पढ़ना है वो है पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग 1 बाय 1 हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा डिटेल अब जानेंगे हम लोग डिटेल। पोटेंशियल एनर्जी, इसे हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ये होता है हमारा mgh। तो सीबीएसई वाले के लिए बस पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जानना होता है, ये नहीं जानना होता है कि ट्रांसलेशनल क्या है, रोटेशनल क्या है, वाइब्रेशनल क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक है, तो मैं बता दिया कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। लेकिन बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है, सिर्फ पोटेंशियल के बारे में और काइनेटिक के बारे में पढ़ना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग सर्टेन हाइट पे लेके गए, थोड़ा सा बता दें, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसको
h हाइट पे लेके गए, यहाँ पे रख लिए। तो यहाँ पे ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, ये हाइट पे जा रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल है चूंकि रेस्ट में है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू क्या? ड्यू टू स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, लेकिन इसमें और भी थोड़ा सा डिफिनीशन है अलग से कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी एट रेस्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, साइज एंड शेप। उसके साइज में साइज में, शेप में, ठीक है, पोजीशन में चेंज हो जाए तो वो होता है हमारा क्या? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आप लोग में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, लेकिन और डिटेल जानना चाहेंगे तो डिटेल में होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये भी एनर्जी है, इसकी भी ऐसा यूनिट जूल होगा, इलास्टिक का भी जूल होगा, सारे का जितना भी एनर्जी हो गया। तो ये ग्रेविटेशनल, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का एक मास है m, ग्रेविटी नीचे लग रहा है g और ये h हाइट पे, तो ये क्या बन जाएगा? यही हो जाएगा GPE, जिसे बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग सिर्फ पढ़ेंगे mgh, आप लोग बस इतना पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा डिटेल जानना होता है, डिटेल जानेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ये क्या हो गया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। उस ऑब्जेक्ट का मास है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है और हाइट, तो क्या बन गया? ये बन गया mgh। ठीक है, ये क्या हो गया? mgh। तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। ठीक है, अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, यहाँ पे लिखते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी एट रेस्ट ड्यू टू पोजीशन, साइज एंड शेप। शेप चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए, ठीक है, तो भी क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो उसका एग्जांपल क्या है? किसी भी बॉडी को सर्टेन हाइट पे आप प्लेस कर दे तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा। वॉन्ड ऑफ वॉच स्प्रिंग, पहले का घड़ी में आता था ऐसे ऐसे करके ऐंठने वाला, उसमें भी बेंट बो, तीर धनुष ऐसे कर, उसके बाद स्ट्रेच्ड रबर बैंड, उसमें भी कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने की फार्मूला mgh। कैसे mgh हो गया? मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको h हाइट पे लेकर रख लिए, उसका कुछ मास हो गया m, ग्रेविटी नीचे लग रहा है और h हाइट, ये मिलके क्या बन गया? ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी mgh। ऐसे जनरली ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। ठीक है, आप लोग में mgh। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या? मान लीजिए कोई एक रबड़ का स्प्रिंग है, तो रबड़ के स्प्रिंग को यदि हम लोग कंप्रेस्ड कर रहे हैं, मान लीजिए ये रबड़ का स्प्रिंग है, ठीक है, ये रबड़ का स्प्रिंग है, इसे हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस कर रहे होने के कारण, ठीक है, कंप्रेस किए और उसे छोड़ दिए, तो छोड़ देने के बाद क्या हो जाएगा? फिर वो अपने पोजीशन पे चलाएगा, मतलब ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ द साइज, वो डिफॉर्म कर गया। इस रबड़ को कंप्रेस किए तो इसका साइज डिफॉर्म कर गया, डिफॉर्मेशन हो गया। तो इस डिफॉर्मेशन होने के कारण उसमें भी जो वर्क करता है, वो जो वर्क करेगा वो किस फॉर्म में करेगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में करेगा। फिर छोड़ दिए, उसमें इलास्टिसिटी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी। सीबीएसई वाले को डायरेक्ट U = mgh, लेकिन इसमें ये टाइप भी होता है। अब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बात करते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी होता है द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है
तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा? तो उसमें होगा काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी होगा उसमें? तो उसमें होगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला होता है हाफ एम वी की स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी का स्क्वायर। ये होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी की स्क्वायर। ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूव कर रहा है, उसमें कोई एनर्जी मूव करने के कारण, मोशन में होने के कारण उसमें जो एनर्जी है उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गया? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसमें कौन सा मोशन? ट्रांसलेशनल या लीनियर, जिसके कारण उसमें जो एनर्जी ऑब्टेंड हो गया, मोशन में होने के कारण जो एनर्जी ऑब्टेंड कर गया, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। यदि कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो उसमें रोटेशनल मोशन हो गया और उसी मोशन के कारण उस जो एनर्जी ऑब्टेंड कर गया उसी को बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यदि कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा, पेंडुलम वाइब्रेट कर रही है, तो उसमें वाइब्रेशनल मोशन हो गया और उसी वाइब्रेशन के कारण जो एनर्जी वो ऑब्टेंड कर लेती है, उसमें जो एनर्जी ऑब्टेंड होता है वो कहलाता है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। यही था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग क्या करेंगे? डिटेल में बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में कि काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इसमें क्या क्या टर्म्स है तो देखिए ज़रा और बने रहिए। देखिए बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। मान लीजिए कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिनोट किए? यू क्या होता है? mgh। ये क्या हो गया? ये हो गया मास, ये हो गया एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और h क्या हो गया? ये हो गया हाइट उस ऑब्जेक्ट का। क्या हो गया? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यदि आपको फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी तो इसके लिए क्या होगा? इसका दूसरा नाम GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट पे लेके चले गए, h हाइट पे लेके चले गए, उस ऑब्जेक्ट की कुछ मास है, तो वो कौन सा फार्मूला लगेगा वहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर होता है? किसी सर्टेन हाइट पे। मान लीजिए यहाँ पे है m, ठीक है, ग्रेविटी लग रहा है नीचे की ओर, तो ये बन जाएगा mgh। यही होता है पोटेंशियल एनर्जी, मास इनटू, जैसे क्या होता है W इक्वल टू एम इंटू जी और h, यही होता है ना। F इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एस, डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। मतलब वेट, और वेट किसके इक्वल हो जाएगा? मास और ग्रेविटी। किसी ऑब्जेक्ट को उठाएं और लेके चले गए यहाँ, मतलब वहाँ पे ग्रेविटी भी लगेगा। उसका मास और ग्रेविटी दोनों मिलके वेट बनता है। वो वेट जो लग रहा होता है किधर लगता है? डाउनवर्ड लगता है। तो ये हमारा हो जाएगा mgh। अब किसी भी सर्टेन हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे, जितने हाइट पे जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। किसी भी सर्टेन हाइट पे, एट अ सर्टेन हाइट, एट अ सर्टेन हाइट, किसी भी सर्टेन हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। किस पे मैक्सिमम होगा? किसी भी हाइट पे, सर्टेन हाइट पे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? मैक्स हो जाएगा। और नीचे पे आएंगे एट ग्राउंड, तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। ये याद रखना है। हाइट, जितने हाइट पे जाएगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होते जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू मास इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो ये m क्या है? ये है हमारा मास, v क्या है? v है हमारा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी। यह है हमारा वेलोसिटी।
तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, डायरेक्टली होता है मास के और स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि मान लीजिए ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने की फार्मूला, ठीक है। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने की फार्मूला हो गया, क्या हो गया, हाफ एम वी के स्क्वायर, ठीक है। चलिए अभी और भी सारा कंसेप्ट है। अब देखिए ये जो काइनेटिक एनर्जी हो गया वो डायरेक्टली होता है वेलोसिटी के स्क्वायर का। मीन्स यदि वेलोसिटी को डबल कर दे, यदि वेलोसिटी को डबल कर दे देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स क्या होगा, वेलोसिटी को डबल कर दे यदि हम शॉर्ट में बात करें तो वेलोसिटी कितना है, 2 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4। तो डायरेक्ट बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी बिकम्स टू 4 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया 4 टाइम्स। अब डिटेल में बात करें तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी की स्क्वायर, तो लिख दिए हाफ एम वी की स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी की स्क्वायर, चलिए लिख दिए, ये भी अच्छी बात है, इक्वेशन 1 ले लिए। अब यहाँ पे वेलोसिटी को क्या कर दिया, डबल, तो वेलोसिटी को डबल कर दिए तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ एम टू वी की स्क्वायर। भी के इक्वल में क्या लिख दिए, भी के इक्वल में 2v, तो ये बन गया हाफ एम 4v की स्क्वायर, लिख सकते हैं, जी हाँ। अब इसे कट नहीं करना है, अब इसे आपको काटना नहीं है, कट नहीं करेंगे। ये जो 4 है उसको आगे लिख दिए 1/2 mv की स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी, 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी, क्या है ये 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो गया, वो हो गया 4 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स टू 4 टाइम्स, ठीक है। यदि शॉर्ट में करना है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिएगा, बस 4 हो गया तो लिख दीजिएगा 4 टाइम्स। यदि मान लीजिए क्वेश्चन में 2 मार्क्स का है तो आप थोड़ा डिटेल में दिखाना पड़ेगा, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं कि वेलोसिटी क्या हो जाए, हाफ हो जाए या वेलोसिटी 1/3 हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ठीक है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। देखिए इफ वेलोसिटी बिकम्स टू 1/3, वेलोसिटी कितना ले लिया, वेलोसिटी को ले लिए 1/3, 1/3 कर दिए वेलोसिटी को तो वेलोसिटी 1/3 हो गया, देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स टू व्हाट, क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलिए देखिए यदि शॉर्ट में करना है तो डायरेक्ट 1/3 की स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा, 1/9 टाइम्स, कितना हो जाएगा 1/9 टाइम्स, कितना हो जाएगा 1/9 टाइम्स, ठीक है। चलिए अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी की स्क्वायर, क्या होता है, हाफ एम वी की स्क्वायर। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, 1/3 हो गया है, पहले भी था उसका 1/3 तो 1/3 इंटू भी। चलिए अब यहाँ पे इसे इक्वेशन 1 ले लिए और इक्वेशन मान लीजिए ये 1 था ये 2 था, हाफ एम भी के जगह में 1/3 भी का स्क्वायर कर लिए, ठीक है, 1/3 भी का स्क्वायर कर लिए। चलिए अब 1/2 m 1/9 भी की स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 1/9 है, इस 1/9 को क्या कर लिए, आगे लेके आगे 1/9 1/2 m भी की स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1/9 इंटू काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, मतलब
1/9 टाइम्स हो गया काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के। कब? जब वेलोसिटी को 1/3 कर दें। जब वेलोसिटी को 1/3 कर दें उस कंडीशन में नया काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? पुराने का 1/9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। और जितने भी सारे एनर्जी होंगे सभी का एसआई यूनिट क्या होगा? किस में होगा? जूल में होगा। वर्क है या एनर्जी है, सभी का एसआई यूनिट क्या होगा? जूल होगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूँ आप लोगों के लिए, इसी चैनल में मिलेगा ये। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जो पुराने हैं वो भी हमें कमेंट करें, जो दिक्कत है वो भी कमेंट में लिखें। चलिए, इसके बारे में हम और बात करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम भी आता है एक, उससे भी कुछ क्वेश्चन आता है आप लोगों को। ठीक है, तो नॉलेज तो लेना चाहिए, क्योंकि बाद में तो आप लोग यदि साइंस लेंगे तो पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कुछ बता दें। देखिए, तो बने रहिएगा तभी एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा ये। ठीक है, चलिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से h1 हाइट पे है। ये ऑब्जेक्ट कितने हाइट पे है? h1 हाइट पे। यदि इस ऑब्जेक्ट को हम लोग h2 हाइट पे लेके चले जाते हैं, h2 हाइट पे, किस पे लेके चले गए? h2 हाइट पे। ये ऑब्जेक्ट h1 हाइट पे है, इसको h2 हाइट पे लेके चले गए, देन इस दरमियान क्या होता है? जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है, मतलब गेन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। h1 हाइट पे है, उसको कहाँ पे लेके चले गए? h2 हाइट पे लेके चले गए। किसी भी सर्टेन हाइट, जितने हाइट पे जाएगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होगा। ऊपर से नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होते जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी बताएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम शायद आप लोगों को पता नहीं हो सकता है, चलिए उसे भी बता देंगे हम लोग। देखिए, ये कहाँ चला गया? h1 हाइट में था, फेंक दिए इसको h2 हाइट में। तो इस दरमियान क्या हो जाता है? उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसमें गेन होता है, इंक्रीज करता है वो। मतलब mgh2 से माइनस कर देंगे mgh1। यहाँ पे h2 ग्रेटर हो गया, h1 लेस हो गया, तो mg क्या हो गया? h2 माइनस h1। मास भी पता रहेगा, ग्रेविटी तो पता ही रहेगा। यदि क्वेश्चन में दे देता है 10 मीटर पर सेकेंड, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं देगा तो आप लोग 9.8 लेंगे। और हाइट दिया रहेगा कि ये 10 मीटर के हाइट पे है, उसको लेके चले गए 20 मीटर के हाइट पे, उसकी मास है 5 kg, तो निकाले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, अब है इसमें और भी कुछ है। अब यदि कोई ऑब्जेक्ट को h2 से h1 हाइट की ओर लेके जाते हैं, गिराते हैं, अब इसको डाउनवर्ड गिरा रहे हैं मान लीजिए h2 हाइट की ओर। अब h2 हाइट से h1 हाइट पे, ठीक है, h2 हाइट से h1 हाइट पे उल्टा करते हैं अब इसे, तो ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? मिनिमम होते जाएगा। ठीक है, h2 से h1 हाइट की ओर। ठीक है, ऑब्जेक्ट h2 हाइट पे था, इनिशियली किस पे था? इनिशियली एट हाइट h1, एट हाइट h2। ठीक है, अब क्या किया? ये क्या कर रहा? फॉल कर रहा है, फॉल फ्रॉम हाइट h2 टू h1। h2 से h1 हाइट की ओर आ रहा है, तब क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? mgh1 माइनस mgh2। तो क्या करेंगे? mgh1 माइनस h2। तो यहाँ पर क्या है? h1 ग्रेटर है, h2 लेस है। जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो लॉस हो जाएगा। h2 हाइट से h1 हाइट पे आ रहा है तो क्या हो जाएगा? h1 ग्रेटर हो जाएगा,
तो MgH1 से H2 को माइनस कर लेंगे, इस कंडीशन में लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। उसके बाद ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन रहेगा काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, वो भी हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए जो अगला जो टॉपिक आएगा वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, क्या है वो? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम देखिए, जब हम लोग फोर्स अप्लाई हुए ना, फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, इट एक्सेलरेट्स एंड इंक्रीजेज इट्स स्पीड, एंड दिस इंक्रीजेज इन स्पीड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर उसे बोलेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दे तो वो एक्सेलरेट करने लगेगा, मतलब उसके एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज कर जाएगा। वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाता है? वर्क एनर्जी थ्योरम। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इधर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसी में फोर्स लगा के क्या कर दिए? फोर्स लगा दिए, तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करने लगेगा, मतलब उसमें चेंज हो जाएगा उसके काइनेटिक एनर्जी में। वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये होता क्या है? वर्क डन बाय अ फोर्स इन मूविंग बॉडी इन द सेम डायरेक्शन। तो वर्क डन बाय अ फोर्स इन मूविंग बॉडी, ठीक है, इन मूविंग बॉडी in the same direction is equal to change in kinetic energy, increase in kinetic energy, and this increase in kinetic energy is called work energy theorem। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगा दें तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। वही इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक, मतलब हाफ mv की स्क्वायर माइनस हाफ mu की स्क्वायर। यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाता है? वर्क एनर्जी। वर्क, यही वर्क हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास होगा, ठीक है, और मास तो होगा ही, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूव कर रहा है, तो मास तो होगा ही कुछ उसमें, तो यही कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल में ही। क्यों? क्योंकि जितने भी सारे एनर्जी है सभी के ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के बारे में, क्या होता है दोनों का डिफरेंस। हेलो बच्चों, अभी हम लोग काइनेटिक और पोटेंशियल की डिफरेंस करने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो एक साइड में लिख ले पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे साइड में लिख ले काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या लिखे? पोटेंशियल एनर्जी एक साइड में पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे साइड में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है देखिए, पहले उसका डिफिनीशन लिख ले। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी possessed by a body
ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन, शेप एंड साइज। चेंज किसका? पोजीशन, शेप, साइज तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें क्या होता है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होता है ओनली काइनेटिक में, बट काइनेटिक एनर्जी किसी भी फॉर्म में चेंज हो सकता है। पोटेंशियल है, मान लीजिए कांटी है, नेल, अब उसको गिरा दिए, पहले पोटेंशियल में गिरेगी तो काइनेटिक एनर्जी चूँकि मोशन में आ गई तो सिर्फ पोटेंशियल से काइनेटिक में ही कन्वर्ट होगा। जो भी एनर्जी वो रखती है, पोजेस्ट होता है चेंज के कारण, पोजीशन के कारण, शेप के कारण, साइज के कारण, वो कहलाता है पोटेंशियल। और काइनेटिक में क्या होता है? जो मोशन में होता है, मोशन में होने के कारण उसमें जो एनर्जी है वो होता है काइनेटिक एनर्जी। दूसरा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होता है, इट कैन चेंज ओनली इन काइनेटिक एनर्जी। बट ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो किस में चेंज होगा? किसी भी एनी अदर फॉर्म में चेंज हो सकता है। ठीक है, इट कैन चेंज या इट चेंज एनी अदर फॉर्म, एनी अदर, किसी भी फॉर्म में चेंज हो सकता है। आया, टकरा गया, साउंड निकल रहा, साउंड एनर्जी में हो गया। मोशन में होने के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कन्वर्ट होता है, किसी भी फॉर्म में जा सकता है। अच्छा, ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है क्या? नहीं डिपेंड करता है। इट डजंट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। ये डिपेंड करता है वेलोसिटी में। इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। ये हो गया, इसकी डिफरेंस है, लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, ओनली न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज ये जो वीडियो था, आज इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीख चुके, बहुत कुछ जान चुके। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नहीं समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।